हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग माहौल होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके जिन बच्चों को बेसिक आता है, अच्छे से आता है, वो इंतज़ार करें, उनके आगे सवाल भी आएंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा थोड़ा, उसके बाद ही शुरू करूंगा, क्योंकि सबको बराबर ही लेके चलना है। ये नहीं है कि किसी को आता है तो उसके हिसाब से पढ़ाएं, नहीं, सबको बराबर लेके चलना है। तो शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। मान लिया हमने दो संख्याएं हैं ए और बी, उनके बीच अनुपात दिया है हमें 2:3। फिर दो संख्याएं हैं बी अनुपात सी, उनके बीच अनुपात दिया है 3:4। हमसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, बताइए कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? निकालने का तरीका है, देखिए ए यहाँ पर दिया है और कहीं ए नहीं दिया है, इसका मतलब और कहीं नहीं जाना है, सीधे नीचे चले आए। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2×3 = 6। अब देखिए बी हमें यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, यानी क्रॉस, और कहीं नहीं दिया है, क्रॉस। 3×3 = 9, इसका मल्टीप्लाई करिए, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। सी देखिए सिर्फ यहाँ दिया है और कहीं नहीं है, इसका मतलब सीधा नीचे चले आएंगे। 4×3 = 12। अभी ये रेशियो नहीं बना है, क्योंकि जब तक कॉमन टर्म कुछ ना कुछ कॉमन निकलता रहेगा तब तक अनुपात नहीं बनता है। अभी यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 से डिवाइड करते जाएंगे। 2×3 = 6, 3×3 = 9, 4×3 = 12। ये रेशियो आया है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी थी 2, दी थी, सी की वैल्यू दी थी 4, दी थी ना। आंसर देखिए, ए की वैल्यू कितनी आई 2, सी की वैल्यू कितनी आई 4। क्यों आई ऐसी बराबर? कि जो दिया है वही आंसर आ रहा है। इसलिए क्योंकि बी की वैल्यू देखिए, ये बी टर्म यहाँ पर है, उसकी वैल्यू 3 दी थी, यहाँ पर है बी की टर्म, इसकी वैल्यू 3 दी थी, यानी कि जो हमें कॉमन टर्म दी है उसकी वैल्यू भी बराबर है। अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जो दिया है वही आंसर है। अगर हम वैल्यू चेंज कर दें तब, तो देखिए, अगर हमें दिया है A/B 2/3, B/C 4/5 दिया है, तब क्या करेंगे? तब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे? 4×2 = 8, 3×4 = 12, 5×3 = 15। कॉमन कुछ आएगा नहीं। अब ये वैल्यू अलग हो गई, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू अलग अलग हो गई, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, इतनी सी बात समझ में आई होगी। अभी सवाल जब करेंगे, अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। पहला सवाल लेते हैं। दिया है A अनुपात B + C = 3:4, C अनुपात A + B = 5:9। हमको निकालना है B अनुपात A + C। ये देखिए कि यहाँ पर तीनों टर्म बराबर हैं, ABC ABC ABC। इसका मतलब अगर हम ऊपर ABC को ऐड करते हैं तो 3 और 4 को रेशियो ऐड करेंगे 7 आएगा। नीचे वाली टर्म में ABC को ऐड करिए, 14 आएगा। 9 और 5 का रेशियो 14। अब क्या करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ABC ऊपर 7 आ रहा है जोड़ने पे, नीचे ABC को जोड़ने पे 14 आ रहा है। इसका मतलब दोनों को बराबर करते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इसको लिखते हैं, क्या दिया था? A अनुपात B + C दिया है हमको, मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो। इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2×3 = 6 रेशियो 4×2 = 8। नेक्स्ट इसमें नहीं करना है, क्योंकि वो उसके ही बराबर किया है हमने ना। C/A + C कितना दिया था? 5/9 दिया था, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे देखिए आप, पर्टिकुलर वैल्यू अगर A की बात करें तो A की वैल्यू कितनी है? 6। A की वैल्यू आई है 6, ठीक है। C देखिए यहाँ अकेला है, यहाँ पर अकेला C की जगह 5 है, यानी C की वैल्यू 5 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में
किसी भी एक इक्वेशन में उठा के ए और सी की वैल्यू रख देंगे तो तीसरा हमारा जो वेरिएबल बी बचा है उसकी वैल्यू निकल आएगी। क्यों निकल आएगी? क्योंकि हमने किया क्या है, हमने ए प्लस बी प्लस सी किया है ना। हमने ए प्लस बी प्लस सी किया है जो 14 के बराबर आना चाहिए। ए की वैल्यू 6 आ गई है, बी हमें निकालना है, सी की वैल्यू 5 है इक्वल्स टू 14। यहाँ पर अगर बी निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 6 और 5 11। बी की वैल्यू हमारी आ गई 3। बी की वैल्यू अगर 3 आ गई है, बी की वैल्यू 3 आ गई, अब हमें जो पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। पूछा क्या है हमसे पूछा है बी रेशियो ए प्लस सी, ये पूछा है। बी की वैल्यू कितनी है, 3। ए की कितनी आई थी, अच्छा मैंने वो भी रफ कर दिया, अरे कोई बात नहीं, याद होगा। ए की वैल्यू आई थी 6, सी की वैल्यू आई थी 5, रेशियो आ जाएगा 6 5 11, 3:11 का रेशियो आ जाएगा। ये अनुपात आ रहा है हमारा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, आपको मिलेंगे। रेशियो दिया है, इंग्लिश में लिखा है मैं, लेकिन हिंदी में पढ़ूंगा। इंग्लिश वाले अपना पढ़ लें, समझ लें, मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसको। अजय और नीता के जो नंबर आए हैं उनका अनुपात 3:2 है। नीता और कपिल के नंबरों का अनुपात 4:5 है। यदि अजय के 240 नंबर आए थे तो कपिल के कितने नंबर हैं, ये बताना है हमको। चलिए, कौन कौन है, अजय है और नीता है। कितने आए थे, 3:2। नीता और कपिल के कितने आए थे, 4:5। रेशियो निकालते हैं इनके नंबरों का, A/N/K, वही तरीका है अपना। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 2 ज़ा 10। कॉमन अलग करिए, 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइड 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। ये इनका रेशियो आ गया है। अब बात होगी इनके नंबर, जो नंबर एक्चुअल नंबर हैं वो, ये तो नंबरों का इनका अनुपात आया है, एक्चुअल नंबर क्या है इनके ये बताना है अभी। तो हमें दिया है अजय के 240 नंबर दिए हैं। यहाँ पर अजय का अनुपात कितना है, 6 नंबर आए हैं उसके हमारे अनुपात के हिसाब से, यानी 6 की वैल्यू हमें दी है 240। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 240 डिवाइड बाई 6 यानी कि 40। ये 40 क्या आया है, ये एक अनुपात की वैल्यू आई है। हमसे पूछा किसका है, कपिल के नंबर पूछे हैं ना। कपिल का अनुपात कितना है, कपिल का अनुपात है 5। जब 1 की वैल्यू 40 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 × 40, यानी कि कपिल के नंबर हो गए 200। कपिल के नंबर आएंगे 200। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, 2 नंबर हैं उनका अनुपात 3:5 है। अगर दोनों नंबरों में 18 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बनेगा 9:13 का। हमें दूसरी नंबर बताना है, दूसरी संख्या बतानी है। इस सवाल को करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको। देखिए, सवाल में हमसे क्या कहा है, सवाल में कहा है 3:5 और ये बन कितने जाते हैं, 9:13 बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 18 जोड़ेंगे क्योंकि कहा है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर हम अगर 18 जोड़ते और यहाँ पे 18 जोड़ते हैं तो इनका अंतर जो है ये बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, यहाँ पर आ रहा है 8 आ रहा है ना, ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अभी सवाल को साइड रखिए, सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए पहले ए बी हमारा रेशियो था, उसको बनाना है 9 और 13। कब बनाना है, जब 9 13 नहीं,
पहले आप समझिए इसको x और y बनाना है। कब बनाना है? जब इसका और इसका अंतर बराबर करना है हमें। इनका अंतर ही तो बराबर करना है, क्योंकि हमने बराबर चीज़ जोड़ी है या बराबर घटाएं, मतलब बराबर अगर दोनों में जोड़ना घटाना हो रहा है तो हमें इनका अंतर देखना है। यानी हमें a माइनस एक्स बराबर करना है b माइनस वाई के, ऐसा करना है। अब ये b को उठा के इधर लाइए, x को उठा के उधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बन जाएगा। ये गौर करने वाली बात है, यहाँ आप समझिए, ये कॉन्सेप्ट था, ध्यान से समझिए इसको। a माइनस बी बराबर x माइनस वाई आया। हमें निकालना था a माइनस एक्स का जो अंतर है वो b माइनस वाई के अंतर के बराबर चाहिए। तो ऐसा कब हो रहा है? जब a माइनस बी यानी इनका अंतर बराबर x माइनस वाई, इनका अंतर आ रहा है। इससे ये हमें पता चला कि अगर हमें इनका अंतर बराबर करना है तो हमें इनका अंतर बराबर करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं सवाल पे। अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, ये ज़रूरी था बताना। अब सवाल देखिए, हमें दिया है 3:5, ये बन जाएगा 9:13। 18 ऐड करना है। इसका मतलब है इसमें देखिए अंतर कितने का है? 2 का अंतर है ना। यहाँ अंतर देखिए कितना है? 4 का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब इनका अंतर बराबर करना है हमें ये अंतर बराबर करना पड़ेगा ना। तो ये अंतर बराबर करने के लिए देखिए इनका 4 है, इनका 2 है। अगर हम इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 4 का अंतर बराबर मिल जाएगा हमें। ठीक है, करते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर वैसे ही है 9 13। अब देखिए अंतर कितना हुआ? 6 और 4 10 का, 9 और 4 13 का, अंतर बराबर हो गया ना। अब देखिए ये अंतर भी बराबर हो गया। ये देखिए 3 और 3 का अंतर हो गया ना। यानी हमने यहाँ 3 जोड़ा है, लेकिन सवाल में यहाँ 3 ये यूनिट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 3 जोड़ा है, सवाल में हमसे कितना जुड़वाया गया है? 18, 18 जुड़वाया गया है। यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर है। अगर ये 3 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर आई है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 6 आएगी। ये 6 संख्या है, 1 यूनिट है। पूछा क्या है हमसे? अब यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है सेकंड नंबर इज, दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर कैसे पता चलेगा? पहला नंबर 6 है, ये दिया है हमें 6, दूसरा नंबर 10 है, तो 6 कितना हो जाएगा? 36, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी संख्या 10 हो जाएगा, 10 है ना, 1 6 के बराबर है तो 10 हो जाएगा 60 के बराबर। यानी दूसरी संख्या हमारी 60 है। ये था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके का है, आपकी संख्या नहीं है, आपकी इनकम एक्सपेंडिचर, आय और खर्च बचत, इसके क्वेश्चन हैं। तो देखिए 2 लोग हैं A अनुपात B, उनकी इनकम है 3 और 7, आय है उनकी 3:7 के अनुपात में, उनका खर्च है 2:9 के अनुपात में। अगर वो दोनों बराबर बराबर 6,500 रुपये बचाते हैं तो A की इनकम बतानी है। 3 और 7 में इनकी इनकम है, 3 और 7 में इनकम है, अरे 2 और 9 में उनका खर्च है। अंतर देखिए 6500 बराबर बराबर जोड़े गए हैं, यहाँ भी बराबर बराबर जोड़ा है ना, तो इनका अंतर बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ -1 है, यहाँ देखिए +2 है, ये अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें ये अंतर बराबर करना पड़ेगा ना, अभी बताया था पिछले सवाल में। इसका अंतर कितना आ रहा है? 4। इसका अंतर कितना आ रहा है? कितना आएगा? 7 आ रहा है ना। अब इसका अंतर बराबर कैसे करेंगे? तो 3:7 है, उसमें ये इधर वाला जो अंतर था उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का? 7। और जो इधर है 2:9, उसमें करेंगे इस वाले अंतर का मल्टीप्लाई,
यही करना पड़ता है, तभी ये बराबर आते हैं, 4/4। ठीक, अब हमें इनसे मतलब नहीं है जो वैल्यू दी थी हमें सवाल में, क्योंकि हमने ये रेशियो बनाया है। मल्टीप्लाई करिए, 2149, यहाँ पर कितना बनेगा, 8 एंड 36, ये बनेगा अंतर। अब हमें नया रेशियो मिल चुका है, सवाल यहीं पे ख़त्म होगा अब इसी रेशियो से। क्या किया है हमने, 21 से 8 किया है, खर्च हमारा 8 है। कितना अंतर है यहाँ पे देखिए, दिखा आपको अंतर है 13 का, नीचे भी अंतर 13 का, यानी 13 यूनिट का अंतर है। इस 13 यूनिट का अंतर हमें दिया है 6500, तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा, 65 में डिवाइड करेंगे 13 का 500, 1 यूनिट का हमें अंतर पता चल गया 500। पूछा क्या है, इनकम ऑफ ए, यानी 21 ए है ना, 21 इंटू 500 करिए, कितना आएगा 105, और 2 0 लगा दीजिए, यही आंसर है। अगर बी की पूछता तो हम 49 में 500 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे बी की वैल्यू, हमसे ए की पूछी थी, तो 10,500 रुपये ए के रुपए थे, इनकम थी। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है, 20 लीटर का कोई मिक्सचर है। हमें ये कहा गया है कि कितना मिल्क, कितना दूध और ऐड करें, कितना दूध और मिलाया जाए इस मिक्सचर में कि नया अनुपात 4:1 के अनुपात में बन जाए। देखिए, मिल्क एंड वाटर कितना रेशियो दिया है, 3:1। कितना मिलाने पे चाहिए, 4:1 चाहिए। ठीक है, अभी क्या बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में कि अंतर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलाया गया है, पहले तो ये देखिए 3 और 4 टोटल मिक्सचर कितना है, 20 लीटर, 20 लीटर है। किस अनुपात में है वो 20 लीटर, 3 और 1 के अनुपात में है। 3 और 1 का मतलब 4, टोटल 4 यूनिट जो है वो 20 लीटर के बराबर आया, दिया है हमें 20 लीटर दिया है, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक, ये चीज़ अभी साइड में हमें ज़रूरत है इसकी। अब हमसे सॉरी, कहा गया है 4:1 के अनुपात में बना है, कब बना है, हाउ मच मिल्क एडेड, मतलब दूध मिलाया गया है तो ये नया अनुपात मिला है, यानी दूध मिलाया गया है, हमने पानी के साथ कुछ नहीं किया, पानी छेड़ा नहीं गया है। और यहाँ पर देखिए वाटर बराबर है, यहाँ भी कुछ ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, यानी यहाँ पहले से ही पानी बराबर दिया है, यानी हमें इसमें रेशियो में कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं की है इन्होंने। देखिए मिल्क की रेशियो 3 से 4 हुआ है, यानी ये बढ़ा है। ये कब बढ़ा है, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट तब बढ़ा है जब कुछ दूध ऐड किया है, यही पूछा था, ये 1 यूनिट की वैल्यू ही हमसे पूछी है, यानी कि हमने एडेड मिल्क 1 रेशियो था ना, यानी कि 1 रेशियो हमने पहले ही निकाल लिया, कितना 5 लीटर, यही आंसर है। बहुत अच्छे सवाल होते हैं, सरल सवाल हैं, आप देखिए इसको फिर से समझाता हूँ मैं ओरली कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 3:1। कितना दूध मिलाया जाए कि नया अनुपात 4:1 बन जाए। टोटल देखिए मिल्क और पानी के अनुपात में ही था, पूरा मिक्सचर था 20 लीटर, तो ये 3 और 1 4 हो गया, 4 की वैल्यू हमें 20 लीटर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, 5 लीटर आ गई। ठीक है, अब अनुपात दिया था 3:1, बनाया गया है 4:1। ये कब बनाया है, जब दूध ऐड किया है, यानी पानी बराबर रहना चाहिए, तो पानी बराबर था, यानी दूध 1 यूनिट मिलाया गया है, तो 1 यूनिट हमने पहले ही निकाल लिया, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, यानी कि जो हमने दूध मिलाया है वो 5 लीटर मिलाया है। नया सवाल क्या है, ये देखिए अलग टाइप का अच्छा सवाल आया है। ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 150% है, ए की सैलरी बी की सैलरी की 150% है,
बी की सैलरी सी की सैलरी से 80% है, तो हमें सी अनुपात ए, सी की और ए की सैलरी का अनुपात बताना है। ठीक है, कहाँ से शुरू करें इस सवाल को, कोई बताएगा? इस सवाल को शुरू करने के लिए देखिए, हमसे क्या कहा है, पहले ए की सैलरी 150 गुनी 150% है, सॉरी, बी की सैलरी की 150% है ए की सैलरी, यानी बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की सैलरी कितनी है, 150 है। समझ में आया? अच्छा, आगे क्या कहा है, आगे कहा है बी की सैलरी 80% है सी की सैलरी की। ठीक है, अगर सी की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, सी की 80% है यानी 80 हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, 100%, 1% बराबर 1। इसी तरीके से अगर सी की 100 है तो बी की कितनी है, 80 है, सी की सैलरी की 80 है, यानी सी की सैलरी का 80, बी इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से ही करेंगे। देखिए, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कॉमन था, सबसे कट गया यहाँ पे 0 से 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और बी का रेशियो लिखते हैं हम, ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 15/10। यहाँ पर देखिए बी रेशियो सी लिखते हैं, बी कितना है 8, सी कितना है 10। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे वो पहला सवाल किया था, नीता वाला, अजय वाला। अब उसी तरीके से सवाल को लिखिए आप, पहले और सिंप्लीफाई कर लीजिए, भी और होगा एक बार। देखिए, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार। समझ में आया होगा? ठीक है, अब लिखते हैं इसको वैसे ही, ए अनुपात बी कितना है, 3/2। बी अनुपात सी कितना है, 4/5। लिख लिया हमने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सवाल शुरू हो रहा है, शुरू क्या, ख़त्म ही हो गया, तो बचा ही नहीं है कुछ। यहाँ से हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। निकालिए, कैसे निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई किया 12, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया 8, और सी के लिए ये मल्टीप्लाई किया 10। देखिए कुछ कॉमन टर्म आ रही है, आएगी, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आने का मतलब 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। हमसे किसका अनुपात पूछा है, हमसे पूछा है सी अनुपात ए। सी अनुपात ए पूछने का मतलब है यहाँ पर भी सी है और ये सी रहा, ये ए रहा, तो हमसे सी अनुपात ए पूछा है। सी कितना है 5, ए कितना है 6, यही आंसर आ गया, बस ख़त्म। कुछ नहीं होता है सवालों में, बस आप करिए, लिखना इतना पड़ रहा है समझाने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये सवाल सब 30 से 35 सेकंड में हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता 10 सेकंड में हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये 15 पे पहुँचेगा, 15 से 20। थोड़े दिन बाद आप बहुत कुछ ओरली करने लगेंगे तब ये 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मनी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 4 लोग हैं, इन्हें मनी बांटा गया है, रुपए बांटा गया है 5 2 4 3, 5:2:4:3 के अनुपात में ए बी सी डी को रुपए बांटे गए हैं। अगर सी को 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं डी से, तो हमें बताना है बी के कितने रुपए हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, ए बी सी डी 4 लोग हैं, अनुपात क्या है इन्हें रुपए मिलने का, 5 2 4 3। सही से लिखते हैं इसको, 5 2 4 3। ठीक है, 5 2 4 3 के अनुपात में दिए हैं। अगर हम मान लीजिए इसमें हम
कैसे करते हैं सवाल को देखिए आप। क्या कहा गया है सवाल, देखिए ये तुरंत हो गया सवाल। सी को अगर डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, सी कहाँ है, ये सी यानी 4 है, डी कितना है, 3 है, ठीक है। ये वैल्यू कह रहा है 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से 1 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट ही 1000 रुपये के बराबर है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये है, ठीक है। पूछा क्या है सवाल में, बी का शेयर बताना, बी की सैलरी, बी का कितना शेयर है, बी है 2। जब 1 यूनिट 1000 है तो मुझे बताइए 2 कितना हो जाएगा, 2000, बस ख़त्म सवाल। यानी बी के 2000 रुपये थे, कुछ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 480 रुपये जो हैं वो ए और बी को इस तरीके से बांटे गए हैं कि ए का 8 गुना बी के 12 गुने के बराबर है। जो उनके अनुपात है उन्हें रुपए मिलने का, वो इतना है, इस तरीके से है कि ए का 8 गुना बी के 12 गुने के बराबर हो रहा है। तो हमें ये बताना है ए को कितने मिले थे। चलिए, कहा गया है हमसे ए का 8 गुना बराबर है बी के 12 गुने से। जो कहा वो मैंने लिख दिया, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ से ए बटे बी करिए, ए बटा बी किया, कितना हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 4 से जाएगा 3 बार, 4 से जाएगा 2 बार। अब इसको उसी तरीके से लिखिए। किस तरीके से लिखने की ज़रूरत है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी ए रेशियो बी कितना आ गया, 3:2 आ गया, सॉल्व किया गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, 480 रुपये थे टोटल, 480 रुपये टोटल थे, बांटे केवल 2 ही लोगों में, ए और बी। तो ए और बी टोटल कितना है, 3 और 2 यानी 5। हमको 5 यूनिट की वैल्यू दी थी 480 रुपये। दी है कि नहीं दी है, आप कहेंगे दी है, ठीक है। पूछा किसका है हमसे, हमसे ए का पूछा है। ए कितना है, ए की वैल्यू, ए का जो हिस्सा है 3 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट का पूछा है। टोटल है 5, रुपये हैं 480। करिए इसका ऑपरेशन, क्या मिलता है रिजल्ट, 3 मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 5 से डिवाइड कीजिए, करें 5 9 जा 45, 3 बचा, 5 6 जा 30, कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27, 128, 288 रुपये, यानी ए को 288 रुपये मिल रहे हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो माफ़ करिए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। अगला सवाल देखते हैं, अगर बचा हुआ तो, नहीं बचा है शायद, ख़त्म हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट था आज मेरा रेशियो प्रोपोर्शन में। मैंने काफ़ी सवाल कराए हैं 8-10, तो आप देखिए, इसको पढ़िए, एक बार नहीं दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। समझ में नहीं आता जब तक आपके आत्मा में उतर न जाए तब तक चैप्टर को देखते रहिए। अच्छा चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसा चैप्टर है कि आपको हर चैप्टर में आगे काम आएगा, हर टॉपिक में आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आगे भी काम आएगा, ये हर जगह काम आता है, अर्थमेटिक में काम आता है, उसके बाद एडवांस में भी काम आता है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका थैंक यू, क्योंकि आपने अगर कुछ अच्छा देखा होगा तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को। पढ़ाई कीजिए, ख्याल रखिए अपना। आगे किसी और टॉपिक में भी मिलेंगे। अगर अभी रेशियो प्रोपोर्शन में भी कुछ नया मिलता है तो मैं उस पर भी लेके आऊँगा वीडियो। बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।